I hope you are doing well. And in this session we will discuss about SRT. आपको पता है कि SRT हमारे फेज 2 में कितना मेजर रोल प्ले कर रही है इस बार, बिकॉज SRT में जो ना भाई बहुत सारे यार बच्चे आउट हो रहे हैं। हर एक एसटी का आप रिव्यू देख लो, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे SRT में आउट हो जा रहे हैं। बट है क्या यार SRT में ऐसा? सो SRT की अगर बातें मैं आपको बताऊं कि मैंने 16 जुलाई के रिव्यू पर और अभी 18 जुलाई का जो ये हो रखा है उसके रिव्यू पे मैंने कुछ नेगेटिव SRTs बना रखी हैं। आपको पता ही है कि नेगेटिव SRT ज़्यादातर आ रही हैं। सो नेगेटिव SRTs मैंने कुछ आपके लिए बनाई हैं, आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा होगा। ठीक है। सो इन दिस सेशन में डिस्कस करूंगा कि SRT को अप्रोच कैसे करते हैं। मैं SRT सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। आप SRT ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं, राइट, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, वो मैं कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच से चुन सकता हूँ। सो फर्स्टली बिफोर डिस्कसिंग अबाउट SRT एंड प्रैक्टिसिंग, we will firstly discuss about how I choose a practical and positive response. Okay, सो इन दिस मैं आपको थोड़ी सी ऊपर ले चलता हूँ पीडीएफ में, आपको बताता हूँ मैं एसआरटी क्या होता है बेसिकली और कैसे मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच से चुनना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि सर एसआरटी है क्या। सिंपल, एसआरटी है क्या? एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है जो हमारे को क्या करती है, एक कैंडिडेट होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल एंड कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस क्या दे रहा है, एबिलिटी टू परफॉर्म और हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। एंड ऑल्सो कैंडिडेट के अंदर चेक करते हैं क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है कि नहीं है और प्रेजेंट कर पा रहा है अपनी सिचुएशंस को, राइट। और ऑल्सो वो देखते हैं कि इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। और वो चेक करते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स, क्विक थिंकर है, इमोशनल इंटेलिजेंस है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो दीज आर थिंग्स मैटर इन योर SRT टेस्ट। ओके, आपसे वो वहाँ नहीं पूछेंगे कि आप कौन सा और रिस्पॉन्स चूज करने वाले हो, बट आपके अंदर देखी जाती हैं। आपके अंदर क्या देखेंगे वो लोग, डिसीजन मेकिंग स्किल देखेंगे, देन आपके अंदर कॉमन सेंस देखेंगे एंड एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बिकॉज आपको वहाँ सिचुएशन ही हैंडल करनी है। और आपको देखेंगे कि वो कैंडिडेट के अंदर एक प्रेजेंटेड, एक मतलब वो जिस सिचुएशन में प्रेजेंट किया जा रहा है उसे देखेंगे कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा। आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लगवाते, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है। आपके SRT में एक ही आंसर नहीं सही होता, उसमें दो आंसर सही होते हैं। बट कोई सा एक एकदम करेक्ट होता है, लाइक जिसको मैं कह दूं कि 70% वो करेक्ट है, और एक होता है 60%। तो आप 60% वाला भी लगाते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे। सो दीज थिंग्स आर लाइक दिस। ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड, ये वाली बात आपको याद रखनी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी आप लगा सकते हो। और इट आल्सो टेस्ट क्विक थिंकिंग, लाइक आपका क्विक थिंकिंग होती है एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होती है एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। तो दीज थिंग्स आर मैटर। ओके, सो अभी मैं आपको अगर बताऊं कि SRT में मैं अप्रोच कैसे करूं, तो आपको स्टे पॉजिटिव रहना है। आप बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सोचोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पे देनी है। ओके, और अडाप्ट करोगे क्विकली। जो भी आपके पास सिचुएशन आ रखी है उसको एक बार में पढ़ना है और उसका रिस्पॉन्ड पहली बार में करना है, राइट। सिचुएशन पढ़ो, देन आप रिस्पॉन्ड करो, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अडॉप्ट करो, उस सिचुएशन को अडॉप्ट करो, सोचो जैसे मैं प्रैक्टिकली उसमें हूँ। ओके, एंड मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ कॉमन टाइप ऑफ SRTs होती हैं, लाइक कुछ हमारे पास SRTs हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको सर कौन कौन से तरीके की SRT हो सकती है, कौन किन तरीके से SRT हो सकती है। तो आपको बताऊं मैं, अगर एक SRT होती है दैट इज मॉरल और इथिकल डिलेमा। जो मॉरल और इथिकल डिलेमास होते हैं, लाइक दिस, पर्सनल पर्सनल गेन वर्सेस इथिक्स, इस तरीके के आ जाएंगे कुछ। और आपके होंगे जैसे इथिकल कोरिएंटेशन, इथिकल करेक्टनेस। ओके, इथिकल करेक्टनेस, this type of SRTs also ask in this। okay, एंड वे अगर मैं बात करूं कि इंटरपर्सनल की, तो यहाँ भी इंटरपर्सनल भी पूछा जाता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लाइक फैमिली में कुछ झगड़े हो गए तो दिस टाइप भी पूछी जाती है ना, रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स एंड ऑल्सो मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। तो दिस टाइप ऑफ SRT ऑल्सो आस्क्ड इन योर फेस टू। फिर मैं बात करूं कि सर टीम मैनेजमेंट, यहाँ से भी पूछी जाती हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल से हो गया, कोलाबरेटिव स्किल से हो गया। एंड मैं फिर बात करूं कि इमरजेंसीज की, राइट, इमरजेंसीज तो आती ही आती हैं, 3-4 तक तो आएंगी यहाँ से। तो आपके पास में 4 सोर्सेस हैं, यहाँ से आपकी SRT पूछी ही पूछी जाएगी, है ना, वो कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, इसी में से क्रिएट करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे पास में सेट होता है, राइट, 35 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स में टैकल करने होते हैं हमारे को। बट उस सेट में क्या होता है,
हमें अलग-अलग एसआरटी ही नहीं दी रखी हो, जैसे एक एसआरटी दी, फिर दूसरी दी, वो दोनों अलग ही अलग हुई, नहीं, वहाँ पे अलग हो सकती हैं बट एक सेट में मैं आपको बताऊँ, जो हमारे पास एक सेट होता है एसआरटी का एक सेट होता है, उसमें एक टाइप के, एक ही सिचुएशन पे बेस्ड 4 से 5 एसआरटीज़ डाल रखी होती हैं। अगर सिमिलर आपका रिस्पॉन्ड गलत आ रहा है, लाइक आपका पहली बार रिस्पॉन्ड चलो गलत आ गया, मैंने माना फर्स्ट बार आपने रिस्पॉन्ड करा, एसआरटी का गलत आया, फिर दूसरी बार करा, फिर से गलत आया, तीसरी बार, तो वो पैटर्न फॉलो होता है, राइट? वो पैटर्न देखते हैं, ना कि आपका देखते हैं कि ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, मैं इसे काट दूँ। आपके नंबर 28 भी आ जाएँगे बट 35 में, बट पैटर्न ना फॉलो होना चाहिए। जो आपकी सिचुएशंस गलत हुई हैं, वहाँ पे पैटर्न ना फॉलो होना चाहिए। आप पास हो, ओके? सो दीज़ थिंग्स आर मैटर, ओके? आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एसआरटी को अप्रोच करना सीख रहे हैं और हम बता दें आपको कि यहाँ पे जो एसआरटी होगी, राइट? एसआरटी में आप हाँ, आपको टिप्स देता हूँ कुछ, लाइक आप एसआरटी को कैसे सॉल्व कर पा रहे होगे। तो आप एसआरटी को रीड करोगे। पहले तो जो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन विद आंसर आपको दोनों ही रीड करने हैं अच्छे से। देन आपको आइडेंटिफाई करना है एक रियलिस्टिक ऑप्शन, कौन सा रियलिस्टिक ऑप्शन है। देन आपको देखना है कि डू नॉट स्किप, आप किसी भी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, आप सिचुएशन नहीं है स्किप करना है। फिर रिलेटेड रिलीगेट नेगेटिव सेंटेंसेस, लाइक आप जो कहते हैं ना, वो आप क्या करोगे, आप रिलीगेट कर दोगे, छोड़ोगे उन ऑप्शंस को जो नेगेटिव हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव हैं, जिनमें नेगेटिव वर्ड्स आ रखे हैं, जैसे पैनिक कर रहा है कोई, राइट? पैनिक कर रहा है, कोई सिचुएशन से भाग रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या करना होता है, हमें उनको छोड़ना होता है, रिलीगेट करना होता है, ओके। फिर मैं बात करूँ कि सर चूज मोस्ट लॉजिकल एंड अप्रोपेबल, जो ऑप्शन होता है उसे चूज करना होता है मुझे। फिर देन आप कहोगे कि सर रिएक्ट करोगे क्विकली एंड लॉजिकली, हमें जल्दी से ऑप्शन चूज करना होता है, ये नहीं कि वही ऑप्शन लिए बैठे हुए हैं, ओके। सो ऑप्शन अब ये वाला जो होता है ना सबसे बेटर करता है, आप क्विक रिस्पॉन्स देते हो ना, जो पहली बार में पढ़ने पे सिचुएशन आपके दिमाग में हिट करता है, लाइक वही सही होगा, ओके। अगर आपने पूरी एसआरटी पढ़ रखी, सिचुएशन पढ़ी, इसके बाद में ऑप्शंस पढ़े 4, और इसके बाद में जैसे ही आप टिक करोगे तो पहला वाला रिस्पॉन्स ही आपका ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, वो सही होगा, ओके। सो अभी मैं बात करूँ कि अगर क्वालिटीज़ की, ऑफिसर्स कौन सी क्वालिटीज़ जज करता है। सो दीज क्वालिटीज़ आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग स्किल, है ना, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग देता है। और आप कहोगे रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल में भी कोई हमारी होती हैं एबिलिटीज, लाइक डिसीजन, लाइक रीजनिंग एबिलिटी एंड इनिशिएटिव एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ डिसीजन एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। देन वी हैव लीडरशिप क्वालिटीज, इसमें तो आपको करेज दिखाना होगा, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है एंड कोऑपरेशन है। देन हमारे पास सोशल स्किल, इसमें आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी है। देन हमारे पास होता है पर्सनल एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट में आपका होता है स्टेमिना एंड ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी एंड ऑल्सो लाइवलीनेस, ओके। सो अब आपके अंदर देखो पर्सनल एट्रीब्यूट, ऑफिसर्स आपके मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी आपको चेक करता है, तो दीज क्वालिटीज आर मैटर इन योर एसआरटी, ओके। अभी मैं बात करूंगा डायरेक्टली एसआरटी पे, ओके। जो मैंने एसआरटीज बना रखी हैं 16 जुलाई के रिव्यू पर, और ये सारी की सारी नेगेटिव एसआरटीज हैं। अगर इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर इस वाले सेट के अंदर आप 35 में से 28 28 प्लस कर लेते हो, राइट? 28 कर लो या फिर 29 कर लो, दिस टाइप, अगर आप 28 कर लेते हो तो आप पास हो, ओके। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एसआरटी हैं, इससे नेगेटिव बन नहीं सकता, ठीक है। आप इनमें से अप्रोच करो और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे अप्रोच करेंगे। सो वी विल स्टार्ट सेशन विदाउट एनी डिले, लाइक हमारे पास फर्स्ट जैसे ये सिचुएशन दे रखी है, मैं बताऊं आपको। ये हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी है, इसमें बोला अ कैंडिडेट फेल्स, इन एन इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रेपरेशन ही विल, एक वर्ष की तैयारी के बाद एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो जाता है, वह क्या करेगा? टीयर ऑल हिज बुक्स इन एंगर, अपनी सारी किताबें गुस्से में फाड़ देगा। और देन ऑप्शन बी इज स्टॉप टॉकिंग टू हिज फैमिली फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर देगा। देन वी हैव लुक हिमसेल्फ इन अ रूम लॉक हिमसेल्फ इन अ रूम एंड क्राई, खुद को कमरे में बंद करके रोएगा। एंड ब्लेम हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से अपने कोचिंग संस्थान को ब्लेम करेगा। सो यहाँ पे आप बताओ कौन सा ऑप्शन जो होगा ना मोस्ट अप्रोप्रिएट है और सही है।
यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव हैं, आपको हो गया सर भैया ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इसमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट मुझे सोचना है, ये नहीं कि मुझे एक प्रैक्टिकल सोचना है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग एनडीए और सीडीएस में देखते होंगे, वहाँ पे हमें चुनना होता है, राइट, हमें अपना ऑप्शन खुद ही बनाना होता है, हमें अपना ऑप्शन खुद ही बनाना होता है। बट यहाँ क्या होता है, हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं क्योंकि मुझे ऑर्डर मानने हैं, ना कि मुझे एक किसी को लीड करना है अभी, समझ रहे हो। हमें अथॉरिटी से ऑर्डर मिलेंगे जिनको मुझे फुलफिल करना होगा, सो दैट आपको इसीलिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनो। सो आप बताना यहाँ पे, आप क्या गुस्से में सारी किताबें फाड़ दोगे, ये आपकी एंग्रेशन दिखाता है कि आप एग्री पर्सनालिटी रखते हो। फिर स्टॉप टॉकिंग टू हिज फैमिली फॉर सेवरल डेज, तो ये आप दूसरे को हार्म कर रहे हो, राइट। आप अपनी फैमिली से बात नहीं करोगे तो उन्हें परेशानी होगी इस तरीके से, तो ये ऑप्शन एक प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। लॉक हिमसेल्फ इन अ रूम एंड क्राई, हाँ ये कुछ हो सकता है। फिर देन बात करूँ मैं, ब्लेम हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट पब्लिकली, आप किसी और को दोष दे रहे हो और अपनी परीक्षा के लिए, राइट, अपनी अपनी काम के लिए, अपने गलत चीज़ों के लिए। सो मैं आपको अगर एक बात यहाँ पे बताऊँ कि एसआरटी को मैंने अप्रोच कैसे करा यहाँ पे, है ना, मैंने कैसे ऑप्शन सी चूज किया, बिकॉज मुझे लगा इसमें कि मेरी वजह से, राइट, आपकी वजह से कभी कोई दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। आप ऐसी एसआरटी को चूज करोगे जिसमें आपकी वजह से किसी दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। आप खुद शहीद हो जाओ वो चलेगा, ठीक है, आप ट्रेनिंग से पहले शहीद हो जाओ वो चलेगा, बट आप दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। सो अभी आप समझ आएगा सभी को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दिस एसआरटी। एंड नेक्स्ट विल बी दिस, ओके, during a presentation his teacher criticizes him in front of everyone, he will, प्रेजेंटेशन के दौरान शिक्षक ने सबके सामने उसकी आलोचना कर दी, अब वो क्या करेगा, आर्ग्यू विद टीचर इन क्लास, कक्षा में शिक्षक से बहस करेगा, लीव द क्लासरूम इमीडिएटली, क्लास को तुरंत ही छोड़ देगा, एंड रिमेन साइलेंट बट इमोशनली अपसेट, वो साइलेंट रहेगा बट भावनात्मक रूप से परेशान हो जाएगा, एंड कंप्लेन अबाउट टीचर ऑन सोशल मीडिया पर शिकायत करेगा अपने शिक्षक की। तो आप बताना यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिकल हो सकता है। मैं अगर आप बताऊं कि इस कक्षा में शिक्षक से बहस करेगा तो ये आर्ग्यू पर्सनालिटी देगा, हो नहीं सकता। फिर मैं अगर बात करूं लीव द क्लासरूम इमीडिएटली, आप किसी शिक्षक की क्लास में हो, आप बिना पूछे, उनके बिना ऑर्डर के आप बाहर नहीं जा सकते, राइट। आप अगर क्लासरूम छोड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूँ रिमेन साइलेंट बट बिकम इमोशनली, हाँ ये आप खुद को हम कर रहे हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। फिर मैं बात करूँ कंप्लेन अबाउट द टीचर ऑन सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हो टीचर को, ये तो रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं मोस्ट लॉजिकल अप्रोच की बात करूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्ड है यहाँ पे, वो हमारा ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टार्टिंग तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ लिख जिस वाली स्टार्टिंग में पूछा कि ही रियलाइजेस, उसे रियलाइज हुआ कि हिज वॉलेट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इज मिसिंग, वो मिस हो चुके हैं, राइट, उसे पता चलता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज उसका और बटुआ खो चुका है। अब वो क्या करेगा, एक्यूज नियर बाय पीपल जो बैठा है उसको बिना प्रूफ, देख लो विदाउट प्रूफ, उसको क्या करेगा, अक्यूज करेगा, राइट, बिना प्रमाण के आसपास वाले लोगों को आरोप लगाएगा, एंड पैनिक एंड स्टार्ट शाउटिंग, घबराएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा। देन सी ऑप्शन इज सिट असाइड एंड वरी कंटिन्यूसली, एक तरफ बैठकर चिंता करेगा, एंड रिटर्न होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, घर लौट जाएगा बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो अभी मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल जो ऑप्शन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एंड ऑप्शन इज सी, बिकॉज ऑप्शन सी, अगर मैं कहूँ कि पहला जैसे अक्यूज नियर बाई पीपल विदाउट प्रूफ, है ना, आप दूसरे पर कैसे लगा सकते हो, आपके पास प्रूफ भी नहीं है, दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, ये गलत है। फिर पैनिक एंड स्टार्ट साउटिंग, आप छोटी छोटी बातों पे स्टार्ट कर देते हो साउटिंग, चिल्लाना किसी पे, ओके, एंड ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर है। देन आप डी की बात करें तो रिटर्न होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, आप बिना किसी को बताए घर लौट जाते हो, इसका क्या ही मतलब हुआ, आप, हाँ आप खुद को हार्म करो, उस सिचुएशन से खुद को हार्म करो, सिचुएशन बनानी नहीं है आपको, सिचुएशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखोगी, एसआरटी बढ़िया से सॉल्व होगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट एसआरटी इज लाइक his team loses a match
बिकॉज बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक ही विल, क्या करेगा वह, उसकी गलती से, उसकी गलती के कारण उसकी टीम मैच हार जाती है, आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, ब्लेम अदर टीममेट्स, अन्य साथियों को ब्लेम दोगे, एंड क्विट द टीम इमिडिएटली, तुरंत ही टीम को छोड़ दोगे, अवॉइड एवरीवन एंड रिमेन डिप्रेस्ड, है ना, सबसे दूरी बना लोगे और उदास हो जाओगे, फाइट विद द कैप्टन, कैप्टन से झगड़ा करोगे, तो ये तो किसी हालत पे नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूँ क्विट द टीम इमिडिएटली, टीम को छोड़ रहे हो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हो आप, ब्लेम अदर टीममेट्स, आप अपनी वजह से किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, तो दीज आर वेरी 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 कंपेरिजन दिस, क्या है, बैड, बैड सिचुएशन। आपको अच्छा अगर रिस्पॉन्स देना है तो आप खुद को हार्म कर लो, बट दूसरे को आपसे हार्म नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूँ, दैट इज योर ऑप्शन सी, राइट, अवॉइड एवरीवन एंड रिमेन डिप्रेस्ड। ओके, आप सबसे दूरी बना लो, थोड़ी देर के लिए उदास हो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, his family faces a sudden his family faces a sudden financial crisis, he will, उसका परिवार अचानक आर्थिक संकट में सामना करता है, राइट, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज गेट इरिटेटेड एंड शाउट एट हिज सिबलिंग्स, चढ़कर अपने भाई बहनों पर चिल्लाएगा, एंड स्टॉप अटेंडिंग कॉलेज, कॉलेज जाना बंद कर देगा, एंड ब्लेम बिकम बिकम एनेक्सियस एंड क्राई अलोन, और चिंतित होकर अकेले रोएगा, एंड ब्लेम हिज पेरेंट्स फॉर पुअर प्लानिंग, तो ये तो ब्लेम हो रखा है, आपकी ब्लेमिंग पर्सनालिटी दिखाएगा, दैट इज आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। एंड फिर बात करूँ मैं, गेट इरिटेटेड, आप छोटी बातों पे क्या कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, क्या आप कोई ऑप्शन नहीं निकाल सकते? आर्थिक संकट है भाई, आप कहीं से तो मदद ले सकते हो, कुछ कर सकते हो, राइट, तो आप चिड़चिड़ा नहीं सकते। यहाँ पे आप इरिटेट एग्रेशन पर्सनालिटी दिखा रहा है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं क्रिएट कर रहे हो। देन हमारे पास यहाँ सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिकॉज बिकम एनेक्सियस एंड क्राई अलोन, आप अकेले चिल्ला लो, गुस्सा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर, नेक्स्ट एस आर टी इज अनदर, लाइक अनदर पैसेंजर, another passenger refuses to vacate his reserved seat and he will, एक अन्य यात्री उसकी आरक्षित सीट खाली करने से मना कर देता है, क्या करोगे? पुश द पैसेंजर अवे, यात्री को धक्का दे दोगे, एंड स्टार्ट शाउटिंग लाउडली, जोरों से चिल्लाना शुरू कर दोगे, एंड स्टैंड साइलेंटली एंड फील हैप्पलेस, आप चुपचाप खड़े हो जाओगे और असहाय महसूस करोगे, थ्रेटन द पैसेंजर एग्रेसिवली, आप गुस्से से पैसेंजर को क्या करोगे? आक्रामक रूप से धमकाओगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आपके पास एग्रेसिव पर्सनालिटी दिख रही है। और यहाँ पे बात करें तो स्टार्ट शाउटिंग, आप छोटी बातों पे चिल्ला रहे हो, लाइक पुश, आप धक्का तो दे नहीं सकते। फिर यहाँ पे बात करें तो ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जिससे दूसरे को हार्म ना हो, लाइक हमारे पास स्टैंड साइलेंटली एंड फील हैप्पलेस, दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट आंसर, एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट, one day before an important exam, he suffer a minor injury, noted minor injury, he will, क्या करेगा? महत्वपूर्ण परीक्षा से एक दिन पहले उसे हल्की चोट लग जाती है, राइट, हल्की चोट लग जाती है, वह क्या करेगा? डिसाइड नॉट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, परीक्षा में ना बैठने का निर्णय ले लेता है, एंड ब्लेम हिज बैड लक रिपीटेडली, बार बार अपनी किस्मत को दोष देता है, एंड फील डिस्करेज्ड एंड रिमेन अपसेट, हतोत्साहित होकर परेशान होकर रहता है, एंड थ्रो अवे हिज एडमिट कार्ड इन फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में अपनी एडमिट कार्ड को फेंक देगा, तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ वो सिचुएशन में रिलाई नहीं कर रहा है, सिचुएशन में ग्रैप्स नहीं कर पा रहा है। एंड देन मैं बात करूँ ब्लेम हिज बैड लक, वो किस्मत को दोष दे रहा है, एंड डिसाइड नॉट टू अपीयर फॉर एग्जाम, परीक्षा में ना बैठने का मन बना रहा है, बिकॉज वो माइनर इंजरी है यार, तुम थोड़ी सी मेडिसिन लेकर के परीक्षा में तो अपीयर हो सकते हो, तो ये भी नहीं हो सकता प्रैक्टिकल। हाँ, ये हो सकता है कि फील डिस्करेज्ड, आप थोड़ी देर के लिए तुम हतोत्साहित हो, परेशान रहो, और फिर जाके अपनी परीक्षा दो, तो यहाँ पे अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो दैट इज सी, एक प्रैक्टिकल, और यहाँ चारों में से एक बेहतर ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट, his boss gives him his boss gives him realistic deadlines, like unrealistic deadlines, he will, उसका बॉस उसे अवास्तविक समय सीमा दे देता है, लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज रिजाइन इमिडिएटली, वो तुरंत ही इस्तीफा दे देगा, आर्ग्यू विद द बॉस, बॉस से बहस करेगा, एंड वर्क अंडर स्ट्रेस एंड कीप वरीइंग, है ना,
वो तनाव में काम करेगा और चिंतित रहेगा। और फिर बात करें तो डिलिबरेटली डिले द वर्क, जानबूझ के, भाई साहब ये वाला ऑप्शन देखो, मैं यही बताने वाला था। डिलिबरेटली आप अगर किसी काम को जानबूझ कर डिले कर रहे हो, दैट इज योर बोलते हैं ना लैकिंग पर्सनालिटी। आप किसी काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वो होता है जानबूझकर किसी काम को डिले कर रहे हो, दैट इज योर सबसे निगेटिव अगर बात करें तो यही है। फिर मैं बात करूँ अगर आर्ग्यू विद द बॉस, ये भी एक प्रैक्टिकल नहीं है। तुरंत इस्तीफा दे दोगे भाई, अडॉप्ट करना सीखो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोई आपको नया चीज़ दी गई तो उसमें अडॉप्ट करो, राइट। सो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट एसआरटी, लाइक a close friend, a close friend share his personal secret with others. He will. एक करीबी मित्र उसकी निजी रहस्य दूसरे को बता देता है, क्या करेगा? ऑप्शन ए, यहाँ टीयर ऑल हिज बुक्स, सॉरी इसके शायद ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर दैट। वी हैव नेक्स्ट एसआरटी, लाइक he reaches the interview he reaches the interview venue and find that he has forgotten one required document. He will. वह साक्षात्कार स्थल पर पहुंचता है और पता चलता है कि एक आवश्यक दस्तावेज भूल गया। अब क्या करेगा? आर्ग्यू विद द स्टाफ ऑफ एक्सेप्शन, छूट पाने के लिए स्टाफ से बहस करेगा। लीव द वेन्यू इन फ्रस्ट्रेशन, निराश होकर स्थल छोड़ देगा। एंड सिट क्वाइटली एंड फील डिफीटेड, चुपचाप बैठकर खुद को पराजित महसूस करेगा। ब्लेम इज फैमिली फॉर दिस मिस्टेक, अपनी गलती के लिए फैमिली को दोष देगा, परिवार को दोष देगा। तो दिस वॉज रॉन्ग। फिर मैं बात करूँ तो लीव द वेन्यू इन फ्रस्ट्रेशन, आप सिचुएशन से भाग रहे हो, आप अपने गेम जो आपका एम है उससे दूर भाग रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं बात करूँ तो आर्ग्यू विद द स्टाफ फॉर एन एक्सेप्शन, छूट पाने के लिए स्टाफ को बहस करोगे। अब स्टाफ से बहस करने के बजाय आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोच सकते हो। क्या ही लॉजिक है, आप स्टाफ से बहस कर रहे हो, वो भी अपने लिए। ओके, तो सिट क्विटली ये हो सकता है, सिट क्विटली एंड फील डिफीटेड, है ना। आप चुपचाप बैठो, खुद को पराजित महसूस कर सकते हो, बट हो सकता है कि बिना उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का भी आपको एंट्री दी जाए, आप अगर वहाँ पे बात करोगे सही से ऑफिसर से। ओके, तो एक प्रैक्टिकल मैं अगर मानूँ, एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स जो होगा यहाँ पे, दैट इज योर डी ऑप्शन, दैट इज योर सी ऑप्शन, सॉरी सी। ओके, नेक्स्ट वन इज, जैसे हमारे पास दे रखा है कि जस्ट बिफोर एन ऑनलाइन टेस्ट हिज मोबाइल फोन एक्सीडेंटली फॉल्स एंड ब्रेक्स, ही विल। वो क्या करेगा? ऑनलाइन टेस्ट से ठीक पहले उसका मोबाइल गलती से गिर कर टूट जाता है, वह क्या करेगा? लाइक थ्रो द फोन ऑन द फ्लोर अगेन, फोन को दोबारा से जमीन पे पटक देगा। साउट एट हिज फैमिली मेम्बर्स नियर बाय, पास मौजूद परिवार वालों पर चिल्लाएगा। एंड सिट साइलेंटली एंड फील हेल्पलेस, लाइक चुपचाप बैठकर खुद को असहाय महसूस करेगा। कैंसिल द टेस्ट विदाउट ट्राइंग एनीथिंग, तो बिना कोई प्रयास किए टेस्ट रद्द कर देगा, ये तो ज़्यादा ही रॉन्ग है। फिर बात करूँ कि पास मौजूद परिवार वालों पे चिल्लाएगा, प्रॉब्लम आपकी है, आप दूसरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? डोमिनेंस। एंड लाइक थ्रो द फोन ऑन फ्लोर, ये एग्रेसिव पर्सनालिटी दिखा रहा है। अगर मैं बढ़िया सा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड होगा, दैट इज योर सी ऑप्शन। ओके, बिकॉज यहाँ यहाँ पे आप किसी को हार्म भी नहीं कर रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो। ओके, सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर रहे हो, दिस इज आंसर। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट एसआरटी, like his friend takes credit for his project in front of teacher and he will, उसका मित्र शिक्षक के सामने उसके प्रोजेक्ट का श्रेय ले लेता है। ऑप्शन ए, इंसल्ट द फ्रेंड पब्लिकली, मित्र का सार्वजनिक रूप से अपमान करोगे। ऑप्शन बी, स्टॉप टॉकिंग टू हिम परमानेंटली, उसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दोगे। एंड मैं बात करूं अगर नेक्स्ट की, लाइक रिमेन हर्ट एंड अवॉइड एवरीवन, आहत होकर सबसे दूरी बना लोगे। देन डी ऑप्शन, स्प्रेड रूमर्स अबाउट हिम, उसके बारे में अफवाह फैलाओगे। तो ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज नेगेटिव, आप किसी सिचुएशन के लिए आप दूसरे के बारे में अफवाह फैला रहे हो। आहत होकर सबसे दूरी बना लेते तो हो सकता है। एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिज परमानेंटली, आप हमेशा के लिए उससे मतलब बोलना ही बंद कर दोगे, नहीं हो सकता। मित्र का सार्वजनिक रूप से अपमान करोगे, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर मैं बात करूं अगर जिस जो एक प्रैक्टिकल आंसर होगा, दैट इज योर सी, बिकॉज
रिमेन हर्ट, आप आहत महसूस करोगे थोड़ी देर के लिए और सबसे दूरी बना लोगे। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। फिर मैं बात करूं अगर नेक्स्ट, ही गेट्स ही गेट्स स्टक इन हैवी ट्रैफिक, ही गेट्स स्टक इन हैवी ट्रैफिक वाइल गोइंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ही विल, क्या करेगा वह? सो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के लिए जाते समय वह भारी ट्रैफिक में फंस जाता है। ऑप्शन ए, आर्ग्यू विद द अदर ड्राइवर्स, एंड अन्य चालकों से बहस करेगा, एंड हॉर्न कंटिन्यूसली इन एंगर, गुस्से में हॉर्न बजाता रहेगा, एंड बिकम एनेक्सियस एंड कीप वरिंग, चिंतित होकर लगातार परेशान रहेगा। देन अबंडन द अपॉइंटमेंट एंड रिटर्न होम, ये भी तो हो ही नहीं सकता, आप जो एम फुलफिल करने वाले थे उससे ही भाग रहे हो। देन हॉर्न कंटिन्यूसली, क्या ही बात रहेगी आपकी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, वहाँ पे मैं दूसरा अल्टरनेटिव क्या निकाल सकता हूँ? आप कैब ले सकते थे, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक था, आप देखते, आप वहाँ पे डिस्टेंस चेक कर सकते थे, राइट? तो दीज थिंग्स आर मैटर। फिर मैं बात करूँ आर्ग्यू विद द अदर ड्राइवर्स, आर्ग्यू करना क्या ही प्रैक्टिकल है। फिर मैं बात करूँ कि आप चिंता करते हो, राइट? थोड़ी देर आप चिंता करते हो, जैसे कि ऑप्शन सी में दिख रखा है कि बिकेम एनेक्सियस, आप थोड़ी देर चिंता करते हो, कीप वरिंग, ओके, आप थोड़ी देर चिंता करते हो और परेशान रहते हो। इसके बाद में आप शायद ही कोई प्रैक्टिकल अप्रोच सोच चुके हो, है ना? तो ये एक अच्छा सा रिस्पॉन्ड है इस एसआरटी का। फिर हमारे पास नेक्स्ट एसआरटी है, लाइक ही डिस्कवर दैट his identity his discovers that his identity card is missing, he will, उसे पता चलता है कि उसका पहचान पत्र खो गया। अब वो क्या करेगा? accuse his roommates, वो अपने रूममेट्स पर आरोप लगाएगा। पैनिक एंड साउट लाउडली, वो घबरा कर चिल्लाना शुरू कर देगा। सिट क्वाइटली एंड फील डिफीटेड, चुपचाप बैठकर खुद को पराजित महसूस करेगा। देन डी, इग्नोर द इशू फॉर द डे, पूरे दिन इस समस्या को नज़रअंदाज करेगा। तो किसी चीज़ को इग्नोर तो करना ही नहीं है। फिर मैं बात करूँ पैनिक एंड साउट लाउडली, घबरा कर जोर से चिल्लाना, आप सिचुएशन से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला रहे, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ओके, एक्यूज हिज रूममेट्स, आप अपनी छोटी सी बातों के लिए, शायद रूममेट्स ने न लिया हो, कहीं गिर गया हो, सो आप रूममेट्स को आरोप लगा रहे हो, है ना, अक्यूज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हो सकता है आप ऐसा करो, आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठो और खुद को पराजित महसूस करो, इसके बाद में आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन कंपैरिजन ऑफ फोर ऑप्शंस, ओके। एंड नेक्स्ट, लाइक अ क्लासमेट wrongly accuse him of cheating, he will, एक सहपाठी उस पर नकल का झूठा आरोप लगाता है, क्या करोगे? स्टार्ट अ फाइट विद द क्लासमेट, सहपाठी से लड़ाई शुरू कर दोगे। एंड शाउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने चिल्लाओगे। रिमेन अपसेट एंड अवॉइड द क्लास, परेशान होकर कक्षा छोड़ दोगे। एंड फिर बात करें तो एक्यूज द क्लासमेट ऑफ अनदर मिस्टेक, सहपाठी पर किसी और गलती का आरोप लगा दोगे। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। फिर मैं अगर बात करूँ तो साउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने चिल्लाना, जबकि छोटी बातों पर चिल्लाना, लाइक क्या बोलते हैं, एग्रेशन पर्सनालिटी दिखाता है। एंड स्टार्ट अ फाइट विद द क्लासमेट, सहपाठी से आप लड़ाई करना शुरू कर दोगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन चारों के कंपैरिजन में, सो दैट इज सी ऑप्शन, बिकॉज रिमेन अपसेट, आप थोड़ी देर के लिए अपसेट रह रहे हो, अवॉइड द क्लास, और क्लास को थोड़ी देर के लिए आप दूरी बना लेते हो, है ना, दिस इज प्रैक्टिकल। तो आपका सही आंसर अगर मैं कहूँ इनमें से कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर सी ऑप्शन, ओके, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि ही इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्पोर्ट्स टीम डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग हार्ड, ही विल, कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसका खेल टीम में चयन नहीं होता है, वह क्या करेगा? ब्लेम द कोच अनफेयरली, कोच को अनुचित रूप से दोष देगा। एंड क्वाइट स्पोर्ट्स कंप्लीटली, खेल को पूरी तरह से छोड़ देगा। फील डिस्करेज एंड रिमेन साइलेंट, हतोत्साहित होकर चुप रहेगा। एंड क्रिटिसाइज सिलेक्टेड प्लेयर्स पब्लिकली, आप जो सिलेक्ट हुए हैं प्लेयर्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल है क्या? आप अपने टीममेट्स जो आपके साथ में खेले हुए हैं, जिनके साथ आप लोगों ने शायद फ्रेंडशिप भी होगी, राइट? आप वहाँ पे खेले हो उनके साथ में, फिर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपका चयन नहीं हुआ तब भी, है ना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। फिर अगर मैं बात करूँ कि क्वाइट स्पोर्ट कम्प्लीटली,
आप छोटी सी बात के लिए आप सीधे डायरेक्ट ही पूरा स्पोर्ट ही छोड़ रहे हो सकता है आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी हो कोई, है ना? तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ब्लेम द कोच अनफेयरली, आप कोच को ब्लेम कर रहे हो, है ना? तो ये भी एक प्रैक्टिकल नहीं है। सही ऑप्शन की बात करें अगर तो जो मोस्ट लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आप थोड़ी देर के लिए डिस्करेज्ड होगे, है ना, हतोत्साहित होगे और रिमेन साइलेंट, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे। इसके बाद हो सकता है आप दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। ओके, नेक्स्ट। A power cut occurs while he is preparing for an exam. He will, परीक्षा की तैयारी करते समय बिजली चली जाती है, वह क्या करेगा? थ्रो हिज बुक्स इन फ्रस्ट्रेशन, निराशा में किताबें फेंक देगा। साउट एट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग पर गालियां देगा। एंड स्टॉप स्टडीइंग एंड रिमेन अपसेट, पढ़ाई करना बंद कर देगा और परेशान हो जाएगा। ब्लेम एवरीवन एट होम फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। साउट, राइट, आप बिजली विभाग को गालियां दे रहे हो, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल। तो निराशा में किताबें फाड़ दोगे, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बात करूं अगर सही ऑप्शन की, दैट इज सी, बिकॉज स्टॉप स्टडीइंग, है ना, बिजली चली गई, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट लो, स्टॉप करो। एंड रिमेन अपसेट, अब परेशान हो सकते हो, कोई बात नहीं, परेशानी तो ऑफिस से बात है, परेशान होगी जब बिजली चली गई, आप पढ़ रहे थे बैठे, यहाँ पे पढ़ रहे थे बैठे, बिजली चली गई, आप तो अपसेट हो गए ना, है ना? तो परेशानी वो तो जेन्युइन है। सो प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात करें यहाँ पे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज योर सी। नेक्स्ट। ओके, तो हमारे पास दे रखा है कि ही मिसेस द लास्ट बस टू हिज डेस्टिनेशन। ही विल, उसकी गंतव्य की अंतिम बस छूट जाती है, वो क्या करेगा? आर्ग्यू विद द को और कंडक्टर, कंडक्टर से बहस करेगा। साउट एट द बस स्टॉप पर चिल्लाएगा। एंड सिट एट द स्टेशन एंड वरी, स्टेशन पे शांत बैठ करके क्या करेगा? चिंता करेगा, वरी करेगा। एंड स्टार्ट वॉकिंग स्टार्ट वॉकिंग एंग्रीली विदाउट पेन, बिना योजना बिना योजना के गुस्से से पैदल चलेगा। तो बिना योजना के वो भी कहाँ जा रहा है? शायद ये ऐसा हो, देखो मैं बताऊँ, एक बस है, राइट, एक बस है, यहाँ पे जा रही है। अब आप देख रहे होगे कि ट्रैफिक था, गंतव्य की अंतिम बस छूट जाती है, छूट गई। जैसे ही बस छूटी तो क्या करेगा? अब उसका बिना प्लान के वो कहीं भी जा रहा है, तो वो अपने गंतव्य, वो जहाँ डेस्टिनेशन है पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा, उसको एक प्लान की आवश्यकता होगी, राइट, नेसेसरी होगी। तो डी ऑप्शन इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज आप वहाँ पे कोई योजना ही नहीं बना रहे हो, है ना, आपके पास कोई प्लान नहीं, विदाउट प्लान। ओके, तो ऐसे नेग्लेक्ट करोगे इसे, इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज इसमें कोई प्लान ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। देन मैं बात करूँ अगर साउट एट द बस स्टॉप, आप छोटी बात के लिए बस स्टॉप पर चिल्ला रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूँ कि आर्ग्यू विद कंडक्टर, कंडक्टर से बहस करो, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। देन यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें, दैट इज योर सी ऑप्शन, राइट, सी ऑप्शन इज प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने बताया अभी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे दे रखा है कि समवन समवन पोस्ट इंसल्टिंग कमेंट्स अबाउट हिम ऑनलाइन, ही विल, कोई व्यक्ति उसके बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां लिखता है। ओके, ऑप्शन ए, अक्यूज द पर्सन क्विकली, आप उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गलतियां दोगे। क्रिएट अ फेक अकाउंट टू अटैक हिम, उसे परेशान करने के लिए एक अकाउंट बनाओगे। एंड फील डिस्टर्ब्ड एंड आइसोलेट हिमसेल्फ, परेशान होकर खुद को अलग कर लोगे। देन आपके पास दे रखा है कि पोस्ट पोस्ट इंसल्टिंग कमेंट इन रिटर्न, बदले में एक अपमानजनक टिप्पणी लिख देते हो, ये भी गलत है, राइट, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो भी उसको अफेक्ट हो रहा है। फिर बात करें कि क्रिएट अ फेक अकाउंट टू अटैक हिम, नॉट प्रैक्टिकल। फिर मैं बात करूं अगर अक्यूज द पर्सन पब्लिकली, आप उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गाली देते हो, ये कौन सा भाई प्रैक्टिकल है? आप किसी को किसी छोटी सी बातों के लिए आप गाली दे रहे हो, है ना? तो आप उसका अल्टरनेटिव निकाल सकते हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। फिर मैं अगर सही ऑप्शन की बात करूँ तो फील डिस्टर्ब एंड आइसोलेट हिमसेल्फ। ओके, परेशान होकर खुद को अलग कर लोगे थोड़ी देर के लिए, और हो सकता है आप बाद में कोई अल्टरनेटिव सोच लो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट।
अ शॉपकीपर रिटर्न्स लेस मनी बाय मिस्टेक, गलती से शॉपकीपर ने क्या किया, कम रुपए वापस करे। देन ऑप्शन ए इज शाउट एट शॉपकीपर, इमीडिएटली, तुरंत ही दुकानदार पर चिल्लाना शुरू कर दोगे। एंड अक्यूज हिम ऑफ चीटिंग, उसे धोखाधड़ी के लिए आप क्या करोगे, अक्यूज करोगे, राइट। एंड रिमेन 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 अनवेड, आप चिंतित रहोगे। एंड लीव लीव क्वाइटली, अब वहाँ से नाराज होकर के चुपचाप चले जाओगे। फिर आर्ग्यू विद अदर कस्टमर प्रेजेंट देयर, है ना, जो वहाँ पे कस्टमर और होंगे बाकी ग्राहक, उनसे आप लड़ोगे। ये तो ना प्रैक्टिकल है, आप बात किसी से दूसरे से खराब हुई, दूसरे पे तुम लड़े जा रहे हो, तो ये नॉट प्रैक्टिकल। फिर बात करें बी की, तो अक्यूज हिम ऑफ चीटिंग, चीटिंग के लिए उसे क्या करोगे, अक्यूज करोगे, राइट, उसे धोखेबाज बोलोगे, ये भी एक प्रैक्टिकल नहीं है। तुरंत दुकानदार पर चिल्लाओगे, ये भी एक प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज वो बाय मिस्टेक ये चीज़ें मिस कर रहा है ना। अगर वो जानबूझ के करता तो आप कर सकते थे ऐसा, बाय मिस्टेक, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूँ, तो दैट इज योर सी आंसर। बिकॉज यहाँ पे दे रखा है बिकॉज यहाँ पे दे रखा है कि रिमेन अलर्ट, आप चिंतित तो होते हो बिकॉज आपके रुपए छूटे हैं, राइट, कम रुपए दिए उसने तो चिंतित हो गए, ऑफिस की बात है। एंड लीव क्वाइटली, आराम से छोड़ दोगे वहाँ से, चले जाओगे। तो दिस इज प्रैक्टिकल इन कंपेरिजन ऑफ दीज ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर अ competitive एग्जाम फॉर almost a year, he fails to clear it. And when he reaches home, relatives compare him with successful candidates, and his parents also look disappointed. He will क्या करेगा, लगातार एक वर्ष की तैयारी के बाद वह प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाता है। घर पहुंचने पर रिश्तेदार की उसकी तुलना सफल उम्मीदवारों से करते हैं और माता पिता भी निराश दिखाई देते हैं। सो इन दिस एसआरटी हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, स्टार्ट आर्गुइंग विद द रिलेटिव्स एंड अक्यूज देम ऑफ इंसल्टिंग डिलिबरेटली, रिश्तेदार से बहस करना शुरू कर दोगे और जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाओगे। ये भी नहीं हो सकता। स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन इन हाउस फॉर मैनी डेज एंड रिफ्यूज टू अटेंड फैमिली गैदरिंग, ओके। ऑप्शन सी, lock himself in room, cry for hours and avoid interacting with anyone, है ना, किसी से मिलने से भी मना करते हो, खुद को कमरे में बंद कर दोगे, कई घंटों तक रोते हो और किसी से मिलने से भी बचते हो, ओके। ऑप्शन डी क्या है, पोस्ट एंग्री मैसेज ऑन सोशल मीडिया ब्लेमिंग द एग्जाम सिस्टम एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, तो ये एक प्रैक्टिकल नहीं है, आप अपने लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। फिर मैं अगर बात करूँ कि स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन इन हाउस, आपके ना बात करने से आपके माता पिता क्या होंगे, एनएक्सियस होंगे, चिंतित होंगे, तो आप दूसरे को हार्म कर रहे हो इससे। फिर बात करूँ मैं, स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद द रिलेटिव, आप रिलेटिव से आर्ग्यू कर रहे हो, क्या ही बात निकली, है ना, आर्ग्यू तो करना ही नहीं है किसी से, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना है आपको, नेग्लेजिबल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ओके। अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो आप यहाँ पे चुन सकते हो, लॉक हिमसेल्फ इन अ रूम, क्राई फॉर आवर्स एंड अवॉइड इंटरेक्टिंग विद एनीवन, आप खुद को कमरे में बंद करोगे, कुछ घंटों तक रोओगे एंड किसी से मिलने से भी बचोगे, ये एक प्रैक्टिकल हो सकता है ना, कंपैरिजन टू अदर्स, बिकॉज ये खुद को हार्म कर रहा है, दूसरे को आपकी वजह से किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देन हमारे पास नेक्स्ट एसआरटी इज, ड्यूरिंग अ सेमिनार his teacher points out several mistakes in his presentation in front of entire class, and the some students start laughing. He will, सेमिनार के दौरान शिक्षक पूरी कक्षा के सामने उसकी प्रस्तुति की कई गलतियां बताते हैं और कुछ छात्र हंसने लगते हैं। ऑप्शन ए, interrupt the teacher and loudly argue that the criticism is unfair, शिक्षक की बात काटकर जोर से कहेगा कि आलोचना अनुचित है। ऑप्शन बी, लीव द सेमिनार हॉल एंड इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू अटेंड द रिमेनिंग क्लासेस, ओके, तुरंत सेमिनार हॉल को छोड़ दोगे और बाकी कक्षाओं में जाने से भी मना करते हो, ओके। ऑप्शन सी इज रिमेन साइलेंट, आप साइलेंट रहते हो, फील हिलोस्ट्रियस हिलोस्ट्रेट, है ना, फील ह्यूमिलेटेड
and also avoid taking to classmates for rest day of the day, है ना, टॉकिंग टू क्लासमेट्स फॉर रेस्ट ऑफ द डे। आप चुप रहे हुए और अपमानित महसूस करोगे और पूरा दिन सहपाठियों से बात नहीं करोगे। इस हो सकता है, ये हो सकता है ना। आप डी ऑप्शन की बात करें तो राइट इंसल्टिंग कमेंट्स एंड अबाउट द टीचर इन द कॉलेज ग्रुप, एक प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। फिर बात करें तो लीव द सेमिनार हॉल इमिडिएटली, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूँगी शिक्षक की बात काटकर जोर से कहेगा कि आलोचना अनुचित है, तो आप इंटरप्ट नहीं कर सकते बिकॉज शिक्षक आपसे बहुत बड़े हैं, राइट। वहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, शिक्षक जो है एक अथॉरिटी का काम कर रहा है, आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। आपको जो बताई जाएंगी बातें वही माननी पड़ेंगी, तो वहाँ आप डिसिप्लिन दिखाओगे, राइट। आप उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे दैट इज सी। आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहोगे, फील ह्यूमिलिएटेड एंड अवॉइड टॉकिंग टू क्लासमेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, चुप रहोगे, अपमानित महसूस करोगे और पूरा दिन सहपाठियों से बात नहीं करोगे, है ना। इसके बाद हो सकता है कर भी सकते हो, तो ये एक अल्टरनेटिव है। ओके, नेक्स्ट। ओके, हमारे पास दे रखा है कि while traveling in a crowd market he notices a pickpocketer stealing a wallet from an elderly man, but many people are around and the thief appears aggressive, he will भीड़ भरे बाजार में यात्रा करते समय वह एक जेब कतरे को एक बुजुर्ग व्यक्ति का बटुआ चुराते हुए देखता है, लेकिन आसपास बहुत लोग हैं और चोर आक्रामक दिखाई देता है, क्या करोगे? ऑप्शन ए स्टार्ट शाउटिंग एट द थीफ विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्राउड सिचुएशन, भीड़ की स्थिति सोचे बिना चोर पर चिल्लाना शुरू कर दोगे, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, ट्राई टू कैच द थीफ अलोन इवन थ्रो ही अनश्योर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, जोखिम स्पष्ट न होने के बावजूद अकेले चोर को पकड़ने चल देते हो आप, हो सकता है। एंड feel scared remain at a distance and keep watching the incident helplessly, डर कर दूर खड़े हो जाओगे, डर कर, देख रहे हो यहाँ पे डर कर, ये क्या दिखा रहा है? स्केयर्ड। तो ये वाले कीवर्ड होते हैं, पकड़ने होते हैं आपको, इनको अवॉइड करो, डायरेक्ट पूरा ही ना पढ़ो, ठीक है। ऐसे कीवर्ड मिले पकड़ो उनको, अवॉइड करो। देन हमारे पास ऑप्शन डी दे रखा है, वॉक अवे क्वाइटली बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन ट्रबल, किसी परेशानी में न पड़ने के लिए आप चुपचाप वहाँ से चले जाते हो, तो आप ये सिचुएशन देखते हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, जो ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप सिचुएशन से भगते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल की बात करें, जो सच में एक सही ऑप्शन हो सकता है इनके कंपेरिजन में, दैट इज सुपरमैन। आप शक्तिमान बन जाओ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज सबके कंपेरिजन में ये वाला अच्छा लग रहा है। ट्राई टू कैच द थीफ अलोन इवन दो ही इज अनश्योर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, ओके, जोखिम स्पष्ट न होने के बावजूद भी आप चोर को अकेले में पकड़ते हो, अकेले ही पकड़ लेते हो, तो हो सकता है आप ऐसा करो, बट सभी के कंपेरिजन में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आप देख सकते हो इस वाले में, जैसे ऑप्शन ए की बात करूँ, स्टार्ट शाउटिंग, यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दे रहे हो आप, है ना, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। फिर इसमें बात करूँ तो स्केर्ड, डर रहे हो आप। फिर यहाँ बात करूँ कि वॉक अवे, वहाँ से भागी जा रहे हो, तो ऐसे वाले कीवर्ड पकड़ो ना, इनको डायरेक्ट ही हटाओ। यहाँ पे देख रहे हो कि ट्राई टू कैच द थीफ, यहाँ कम से कम आप ट्राई तो कर रहे हो उसे पकड़ने का, आप सिचुएशन को एग्जीक्यूट तो कर पा रहे हो, तो दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर सफरिंग अ मेजर फाइनेंशियल लॉस इन हिज बिजनेस he comes home mentally disturbed, अच्छा, his young child keeps asking him to play and accidentally spoil water on some papers, he will, व्यवसाय में बड़ा आर्थिक नुकसान होने के बाद, ओके, वह मानसिक रूप से परेशान होकर घर आता है, उसका छोटा बच्चा जो है क्या है, खेलने की जिद करता है और गलती से कुछ कागजों पर पानी डाल देता है। सो यहाँ पे बताओगे, और ये वाला मैंने पूल भी किया था, राइट, ये वाला अपने टेलीग्राम में डाला था, काफ़ी सारों ने अलग दिया था, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए। सो अभी मैं इसका बताऊँ प्रैक्टिकल थोड़ा सा। ऑप्शन ए हमारा कहता है कि शाउट एट द चाइल्ड एंड ब्लेम हिम फॉर इंक्रीजिंग इन
फॉर इंक्रीजिंग हिज स्ट्रेस, है ना, बच्चे पर चिल्लाएगा और तनाव बढ़ने के लिए उसे दोष देगा। तो एक प्रैक्टिकल है क्या? ऑप्शन बी की बात करें, स्लैप द चाइल्ड इन एंगर एंड लीव द रूम इमिडिएटली, गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मारेगा और तुरंत कमरे से बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी, इग्नोर द चाइल्ड कंप्लीटली एंड रिमेन अपसेट एंड अवॉइड थिंकिंग टू हिम फॉर सम टाइम, है ना, बच्चे को पूरी तरीके से अनदेखा करेगा, परेशान रहेगा और कुछ समय तक उससे बात नहीं करेगा। ऑप्शन डी, कंप्लेन टू स्पाउस that the child has become impossible to handle, जीवन साथी से शिकायत करेगा कि बच्चे को संभालना असंभव है। तो यहाँ पे देख लो, अगर ऑप्शन डी लगा रहे हो आप, तो ये आप दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हैंडल नहीं कर रहे हो, दूसरे को दे रहे हो। लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हो ना, देखो ना, कंप्लेन कर रहे हो, तो ये कीवर्ड पकड़ो, कंप्लेन कर रहे हो आप, इसका मतलब है आप खुद सिचुएशन को हैंडल करने में आप सक्षम नहीं हो। तो आप, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप सिचुएशन, आप लीडरशिप क्वालिटी किसी दूसरे को दे रहे हो, है ना, आप सिचुएशन को किसी दूसरे पे डाल रहे हो। तो कंप्लेन टू द स्पाउस दैट द चाइल्ड हैज बिकम इम्पॉसिबल टू हैंडल, ये एक सिचुएशन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन हो नहीं सकता कंपैरिजन में। देन मैं बात करूँ स्लैप द चाइल्ड इन एंगर, गुस्से में, एंगर में, और लीव कर रहे हो इमिडिएटली, लीव कर रहे हो रूम को, तो यहाँ से ऐसे कीवर्ड पकड़ो ना, गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मार देते हो और तुरंत ही बाहर चले जाते हो। तो एंगर, है ना, एक छोटी सी बातों के लिए तुम एग्रीशन दिखा रहे हो, एंग्री पर्सनालिटी आपके पास। ओके, ऑप्शन डी इज शाउट एट द चाइल्ड एंड ब्लेम हिम फॉर इंक्रीजिंग हिज स्ट्रेस, बच्चे पर चिल्लाओगे आप, ये आपकी क्राइम पर्सनालिटी दिखाएगा, बिकॉज आप छोटी बातों पे चिल्लाना शुरू कर देते हो, उसे हैंडल नहीं कर पाते हो। सो आपका सही ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, जो अप्रोप्रिएट और लॉजिकल ऑप्शन है ना, जो एक सही मायने में आंसर हो सकता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इग्नोर करोगे चाइल्ड को कंप्लीटली, रिमेन अपसेट, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाओगे, अवॉइड अवॉइड टेकिंग टू हिम फॉर सम टाइम्स, टॉकिंग टू हिम फॉर सम टाइम्स, और कुछ देर तक उससे बात करना बंद कर दोगे। इसके बाद में हो सकता है अल्टरनेटिव आप कुछ ना कुछ, है ना, काम कर सकते हो। सो सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा आपका। ओके, नेक्स्ट बात करूँ मैं अगर 25 नंबर की, तो यहाँ पे बता रहा है कि he boards a train late at night and finds another passenger sleeping on his reserved berth. The passenger refuses to move and speak rudely. He will. रात में ट्रेन में चढ़ने पर वह देखता है कि उसकी आरक्षित बर्थ सीट पर दूसरा यात्री सो रहा है। यात्री हटने से मना कर देता है और रूखे तीखे क्या बोलते हैं, रूखे तरीके से बात करता है। ओके, ऑप्शन ए, फोर्सफुली पुल द पैसेंजर अवे फ्रॉम द बर्थ, आप यात्री को जबरन बर्थ से हटाने की कोशिश करते हो। स्टार्ट साउटिंग लाउडली एंड क्रिएट अ सीन इन द कंपार्टमेंट, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हो और डिब्बे में हंगामा मचाते हो। रिमेन स्टैंडिंग साइलेंटली, फील हेल्पलेस एंड अवॉइड फर्दर कन्फ्रंटेशन, चुपचाप चुपचाप खड़ा रहेगा, खुद को असहाय महसूस करेगा और आगे विवाद से बचेगा। ओके, थ्रीटन द पैसेंजर एग्रेसिवली टू मेक हिम लीव द सीट, यात्री को आक्रामक रूप से धमकाएगा ताकि सीट खाली करने की कोशिश, खाली सीट हाँ, सीट को खाली कोशिश करेगा। ओके, खाली करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। फिर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, कि स्टार्ट साउटिंग, आप चिल्लाना शुरू कर दे रहे हो, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल नहीं है। फोर्सफुली पैसेंजर को आप सीट से हटा रहे हो, तो ये भी एक प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं सही बात करूँ तो इन इन दीज फोर ऑप्शंस, एक बेहतर ऑप्शन जो हो सकता है दैट इज सी। आप थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, स्टैंडिंग साइलेंटली, चुपचाप खड़े रहोगे, हेल्पलेस फील करोगे, अवॉइड फर्दर कंसंट्रेशन, और झगड़े से बचोगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल और सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में, वन डे बिफोर एन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट he suffers a minor injury, noted minor injury during practice. Okay, his team was his team was depending heavily on him. He will, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता से एक दिन पहले अभ्यास के दौरान उसे हल्की चोट लग जाती है, टीम को उससे काफ़ी उम्मीद थी।
ओके, ऑप्शन ए क्या है, अनाउंस दैट ही विल नॉट प्रैक्टिस पार्टिसिपेट एंड लीव द ग्राउंड इन एंगर, एंगर नोटेड, एंगर हो ही नहीं सकता। लाइक ब्लेम हिज टीममेट्स फॉर दिस इंजरी, फॉर द इंजरी एंड आर्ग्यू विद देम, आर्ग्यू कर रहे हो, आपकी इंजरी हुई है, आप उससे आर्ग्यू कर रहे हैं, चोट के लिए साथियों को दोष दोगे, दोष दे रहे हो, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो ही नहीं सकता। फिर फील डिस्करेज्ड, है ना, आप डिस्करेज्ड हतोत्साहित फिर फील करोगे, देन रिमेन अपसेट एंड अवॉइड डिस्कसिंग द मैच, ओके, हतोत्साहित होकर परेशान रहोगे और किसी से मैच की बात नहीं करोगे, हो सकता है। थ्रू हिज स्पोर्ट्स किट अवे इन फ्रस्ट्रेशन, निराशा में अपना खेल सामान फेंक दोगे, तो ये भी हो नहीं सकता। यहाँ पे प्रैक्टिकल आंसर की बात करें, दैट इज सी, ओके, ऑप्शन सी हो सकता है। फिर नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, हिज मैनेजर, नेक्स्ट आपकी सिचुएशन दे रखी है, हिज मैनेजर gives him a deadline that seems impossible to complete, right, and warns him that failure may affect his career, he will, मैनेजर उसे ऐसी समय सीमा देता है जिससे पूरा करना लगभग असंभव लगता है और चेतावनी देता है कि असफलता उसके करियर को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन ए, submit his resignation immediately out of frustration, निराशा में तुरंत इस्तीफा दे देगा, प्रैक्टिकल नहीं है। बात करूं बी की, तो आर्ग्यू विद द मैनेजर एंड अक्यूज हिम ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, मैनेजर से बहस करेगा और उसे अनुचित बताएगा, ये भी नहीं हो सकता। आप किसी को अक्यूज कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, तो दीज आर, ऐसे ऑप्शन को आप नेगलेक्ट करोगे, राइट। जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव वर्ड्स उनको देखो और छोड़ो। देन हमारे पास कंटिन्यू वर्किंग अंडर स्ट्रेस वाइल कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट फेलियर, तनाव में काम करता रहेगा और लगातार असफलता की चिंता रहेगी, फिर से बात है चिंता रहेगी, सो यह प्रैक्टिकल हो सकता है। एंड इमिडिएटली डिले द वर्क टू शो डिससेटिस्फैक्शन, इमिडिएटली, सॉरी इंटेंशनली यार, इंटेंशनली जानबूझकर, इंटेंशनली जानबूझकर वो वर्क को क्या करेगा, स्लो कर देगा, तो ये तो सबसे नेगेटिव है, कभी लगा भी मत देना, है ना। इंटेंशनली आप किसे जानबूझकर जो देरी करते हो या फिर काम नहीं करते हो, दैट इज योर रेस्ट, है ना, सबसे बेकार ऑप्शन ये होता है। फिर बी की बात करें तो आपको बता ही दिया मैंने, देन यहाँ पे सबसे अगर प्रैक्टिकल आंसर है दैट इज सी, ओके, प्रैक्टिकल आंसर इज सी, ओके। लाइक यहाँ पे जैसे बता रखा है कि तनाव में काम करता रहेगा, लगातार सफलता की चिंता रहेगी, ऑफिस बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट दे रखा है, अ क्लोज फ्रेंड shares his personal secret with several classmates and he comes to know about it during a group discussion, he will, एक करीबी मित्र उसका निजी रहस्य कई सहपाठियों को बता देता है और उसे यह बात समूह चर्चा के दौरान पता चलती है। ऑप्शन ए, इंसल्ट द फ्रेंड पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने मित्र का अपमान करेगा, ब्रेक ऑल रिलेशंस इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू लिसन टू एनी एक्सप्लेनेशन, है ना, तुरंत ही सारे संबंध तोड़ देगा और कोई सफाई नहीं सुनेगा। रिमेन हर्ट, अवॉइड पीपल एंड आइसोलेट हिमसेल्फ फॉर सम टाइम, ओके, आहत होकर के लोगों से दूरी बनाएगा और कुछ समय के लिए अलग हो जाएगा। स्प्रेड नेगेटिव रूमर्स अबाउट हिज फ्रेंड्स इन रिटर्न, बदले में मित्र के बारे में नेगेटिव अफवाहें फैलाएगा, तो ये हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल की बात करें तो ये हो, ऑप्शन बी, ब्रेक ऑल रिलेशंस, आप बातों के लिए रिलेशंस को छोड़ रहे हो, है ना, एंड इंसल्ट द फ्रेंड पब्लिकली, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज आप इंसल्ट कर रहे हो, तो दीज आर नेगेटिव वर्ड्स लाइक, ओके। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिकॉज आप थोड़ी देर के लिए आत हो जाते हो, लोगों से दूरी बनाते हो और कुछ समय के लिए अलग हो जाते हो, इसके बाद में आप मिल भी सकते हो, ओके। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिखाता है, आपको ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रेवलिंग a long distance for an interview, he discovers that he
हैज़ फॉरगॉटन वन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट होम ही विल। लंबी यात्रा करके इंटरव्यू स्थल पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आवश्यक दस्तावेज में से एक घर ही रह गया है। ऑप्शन ए, आर्ग्यू एंग्रीली विद द स्टाफ एंड डिमांड दैट दे मेक एन एक्सेप्शन। ओके, गुस्से से स्टाफ से बहस करेगा और विशेष अनुमति की मांग करेगा। ऑप्शन बी, लीव द वेन्यू इमिडिएटली इन फ्रस्ट्रेशन, निराश होकर तुरंत स्थल को छोड़ देगा। सिट क्वाइटली, फील डिफीटेड एंड स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर्स, चुपचाप बैठ जाएगा, खुद को पराजित महसूस करेगा और किसी से बात नहीं करेगा। Blame his family repeatedly for not reminding him about okay reminding about the document, दस्तावेज के याद ना दिलाने के लिए बार बार परिवार को दोष देगा। तो ये हो नहीं सकता, ब्लेम कर रहे हो। फिर बात करें लीव द वेन्यू इमीडिएटली, निराश होकर तुरंत, हो सकता है कोई अल्टरनेटिव हो, नहीं छोड़ सकते आप। फिर आर्ग्यू एंग्रीली विद द स्टाफ एंड डिमांड डिमांड दैट दे मेक एन एक्सेप्शन, तो यहाँ पे अब आर्ग्यू कर रहे हो, राइट, आर्ग्यू, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एक सही आंसर जो हो सकता है दैट इज सी, है ना। क्वालिटी आप बैठते हो, डिफीट महसूस करते हो एंड स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर्स, हो सकता है ये अदर के कंपैरिजन में ये बेहतर ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट like during an online mock test the system shows suspicious activity and he is wrongly accused of cheating by the instructor in front of other candidate, he will। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के दौरान सिस्टम संदिग्ध गतिविधि दिखाता है, प्रशिक्षण अन्य अभ्यर्थियों के सामने उस पर गलत तरीके से नकल करने का आरोप लगाता है। ऑप्शन ए, स्टार्ट शाउटिंग एट द इंस्ट्रक्टर एंड चैलेंज हिम पब्लिकली, प्रशिक्षण प्रशिक्षक पर चिल्लाना शुरू करेगा और सार्वजनिक रूप से उसे चुनौती देगा, चिल्लाना शुरू करेगा, समझ रहे हो कुछ, है ना। चैलेंज करना पहली बात, शाउट करना, तो एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया, राइट। फिर क्वाइट द टेस्ट इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू कंटिन्यू, भाई साहब आप जो सिचुएशन दी गई उस सिचुएशन से भाग रहे हो, क्वाइट कर रहे हो, ठीक है, ये कम नेगेटिव है। फिर बात करूँ रिमेन अपसेट, आप अपसेट रहते हो, फील एम्बेरेस्ड एंड अवॉइड स्पीकिंग ड्यूरिंग द सेशन, परेशान रहोगे आप, शर्मिंदा महसूस करोगे और पूरे सत्र में चुप रहोगे, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर बात करूँ मैं, अक्यूज द इंस्ट्रक्टर ऑफ टारगेटिंग हिम इंटेंशनली, प्रशिक्षक पर जानबूझकर उसे निशाना बनाने का आरोप लगाओगे, अक्यूज, राइट, आरोप लगाओगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो सकता है दैट इज ऑप्शन सी, ये प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, he has been preparing for an important examination for several months and just 3 days before the exam he realizes that a minor portion of the syllabus is still left and he is feeling nervous and under pressure, he will, कई महीनों से एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और परीक्षा से 3 दिन पहले उसे पता चलता है कि पाठ्यक्रम का एक बड़ा भाग अभी भी बाकी है और वह तनाव महसूस करता है। वह क्या करेगा, स्टॉप स्टडिंग बिकॉज ही फील्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस, उसे लगता है कि पाठ्यक्रम पूरा करना असंभव है इसलिए वह पढ़ाई छोड़ देगा। तो मतलब ये सिचुएशन रियलाई नहीं कर पा रहा। फिर बी ऑप्शन की बात करें तो मेक अ क्विक रिवीजन प्लान एंड फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, हो सकता है ना, रिवीजन प्लान भी बना रहा है और जो उसको काम कंप्लीट करना था वो भी कंप्लीट कर रहा है, राइट, तो ये हो सकता है। फिर बात करूँ मैं, स्पेंड द एंटायर डे वरिंग, चिंता करते ही पूरा दिन निकाल देगा, अबाउट द इंसल्ट इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, भाई साहब पढ़ाई के बजाय वो क्या करेगा, वरी करेगा, चिंता करेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, फिर मैं बात करूँ डी की, तो ब्लेम हिज फ्रेंड्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, फ्रेंड्स को ब्लेम करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम करेगा, है ना, फॉर हिज पुअर प्रेपरेशन, अपनी खराब तैयारी के लिए मित्रों और कोचिंग संस्थान को दोष देगा, दोष, ब्लेम, आई बात समझ को, ब्लेम दैट इज कीवर्ड, नेगेटिव है, पैनिक कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, इनको छोड़ो, जस्ट इग्नोर कर रहे हो, छोड़ो जस्ट, है ना, ये वाले कीवर्ड्स होते हैं, इनको देखो और नेग्लेक्ट करो, ठीक है।
एलिमिनेट, जब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना तब आपको ज़्यादा सही होगा और टाइम भी बचेगा। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज अ practical and right answer. Like make a quick revision plan and focus on the most important topics. Right? This is your best and appropriate answer. Option B is right answer. Okay, next. While returning from college, he notices that an important assignment file of the classmate has fallen near the road. His own exam preparation is also pending. He will, क्या करेगा वह? तो कॉलेज से लौटते समय उसने देखा उसके सहपाठी की महत्वपूर्ण असाइनमेंट फाइल सड़क के किनारे पास गिर गई है। उसकी अपनी परीक्षा तैयारी भी बाकी है। क्या करेगा वह? इग्नोर इट एंड कंटिन्यू गोइंग होम। उसे नज़रअंदाज करके अपने घर जाएगा। पिक अप द फाइल, इन्फॉर्म द क्लासमेट एंड रिटर्न इट। ओके, ये हो सकता है। एंड कीप द फाइल एंड रिटर्न इट आफ्टर अ फ्यू डेज, ये भी हो सकता है। एंड लीव इट देयरफॉर बिकॉज ही इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भगना नहीं है, इग्नोर करना नहीं है। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा अच्छा होगा, कौन सा मोस्ट लॉजिकल है? तो कीप द फाइल एंड रिटर्न इट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन यहाँ पे आप इमिडिएटली उसको क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म कर रहे हो। इन्फॉर्म क्लासमेट, लाइक पिकअप द फाइल, इन्फॉर्म द क्लासमेट एंड रिटर्न इट। इसमें आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ देख रहे हो, है ना? तो ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ ऑप्शन, ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन की बात करूँ तो दैट इज योर बी ऑप्शन। ओके, आप फाइल को भी पिकअप करते हो, इन्फॉर्म करते हो क्लासमेट को और रिटर्न कर देते हो उसे, सिंपल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ ग्रुप एक्टिविटी टू मेंबर्स स्टार्ट आर्गुइंग एंड द डिस्कशन स्टॉप। His teacher, like the teacher is not present in the room, he will। समूह गतिविधि के दौरान दो सदस्य आपस में बहस करने लगते हैं और चर्चा रुक जाती है। शिक्षक कमरे में नहीं मौजूद है। बताओ क्या करो? ऑप्शन ए, ज्वाइन वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट, बहस में एक पक्ष लेकर के तुम भी धड़ाधड़ लड़ना चालू कर दोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड काम बोथ मेंबर्स एंड ब्रिंग द डिस्कशन बैक टू द टास्क। ओके, हो सकता है। रिमेन साइलेंट एंड वेट फॉर द टीचर। ओके, एंड लीव द ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधि को छोड़ दोगे। ये तो सिचुएशन से आप अलग जा रहे हो ही नहीं सकता। रिमेन साइलेंट एंड वेट फॉर द टीचर, आप खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो नहीं सकता। काम बोथ मेंबर्स एंड ब्रिंग द डिस्कशन बैक टू द टास्क, दिस इज प्रैक्टिकल एंड योर आंसर हो सकता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। He receives unexpectedly low marks in a test despite working hard for it, he will। कड़ी मेहनत के बावजूद भी परीक्षा में परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक मिलते हैं, वह क्या करेगा? ऑप्शन ए, आर्ग्यू विद द एग्जामिनर इमिडिएटली, तुरंत परीक्षक से बहस करेगा। रिव्यू हिज मार्क्स एंड प्रिपेयर बेटर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, गलतियों की समीक्षा करेगा और अगली परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करेगा। स्टॉप स्टडीइंग फॉर अ फ्यू डेज एंड ब्लेम हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स। देखो, ब्लेम, स्टॉप, कोई चीज़ रोक रहे हो, एंड आर्ग्यू कर रहे हो, तो दीज आर नेगेटिव वर्क। आप डायरेक्ट ही इनको नेगलेक्ट करो, ऐसे करना। ओके, देन यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी, है ना? अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हो और प्रिपेयर कर रहे हो बेटर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज प्रैक्टिकल। ओके, ये आपके लिए। ओके, आप सॉल्व करके इसे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।